तो मैंने महादेव से प्रश्न किया कि ये आप मेरे से ये सारा काम तो करवाना चाह रहे हो समाज का, और मैं इतना प्रवास कर रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ, मैं पंगे भी ले रही हूँ, मैं जेल भी जा रही हूँ, मैं केस भी हैंडल सब कर रही हूँ, पर ये प्रेशर जैसे ही आता है ये ट्रिगर होता है। आप जो चाहो उस समस्या का समाधान आप केवल और केवल ध्यान से निकाल सकते हो कि महादेव ही सर्वशक्तिशाली सर्वस्व है, उनसे कनेक्ट हो जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। और जितने मेरे शत्रु थे वो सारे शत्रु को मेरी बगलामुखी माई ने खत्म कर दिया एक एक करके। हम ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, वो सब महादेव करवा रहे हैं, हम तो उनके शरणागत है, वो यहाँ से यहाँ मुझे चला रहे, तो मैं यहाँ से यहाँ चल रही हूँ, ना मेरा कोई दिमाग, ना मेरा कोई शरीर, ना मैं कोई कुछ। महिला समाज के साथ यदि ये हो रहा है तो महिला समाज को ही आगे आना पड़ेगा। महिषासुर अत्याचार स्त्री पर करता था, इसलिए माँ दुर्गा ने उसका अंत किया। समाज को सुरक्षित करो, क्योंकि समाज की रक्षा का दायित्व भी नारी शक्ति का है। मेरा जीवन में ऐसा रहा कि मैंने 2015 से मेडिटेशन स्टार्ट करा, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड आध्यात्मिक है, मैं पंडितों के परिवार की हूँ, तो भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम से दिनचर्या स्टार्ट होना, पूजा पाठ करना, और ये सब हमारे घर में पहले से ही चला आ रहा था। लेकिन केवल पूजा पाठ करना अध्यात्म नहीं है, है ना। आपको शायद मुझसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे गुरु है और इतना अच्छा आपको बैकअप सपोर्ट है। आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म है। तो यह आत्मा क्या है उसको जानना, और इस आत्मा को क्यों इस शरीर में भगवान ने भेजा, इसका उद्देश्य क्या है। जानवर की तरह पैदा होके जानवर की तरह मर जाए तो मतलब ही नहीं ना, मनुष्य क्यों बने, फिर जानवर ही भगवान बना देते। तो फिर मैंने खुद से प्रश्न करने स्टार्ट करे कि मैं भक्तिवान भी हूँ, मैं भगवान की भक्ति में लीन भी रहती हूँ, मैं भजन भी करती हूँ, कीर्तन भी करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, मगर मैं हूँ कौन। और वो जानने की तलाश में मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं माँ जगदम्बा और महादेव की बचपन से ही भक्त रही। तो फिर हमने भगवान से ही कहा कि भाई, क्योंकि हमारा कोई गुरु तो है नहीं, तो हमने भगवान से कहा, और बहुत जल्दी हमारे माता पिता जी का देहांत हो गया था, तो हमें मार्ग कौन दिखाए। और मैं बहुत छोटे से गांव से आती हूँ, तो वहाँ ये सब उस समय था नहीं। और विवाह के बाद तो आपको पता है एक महिला का जीवन ऐसा होता है कि ससुराल, घर, पति, बच्चे, और सबसे इम्पोर्टेंट एक कंफर्ट लाइफ अपने बच्चों के लिए, अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइफ। वही जो हम भौतिकता के पीछे भागते रहते हैं ना कि पैसा कमाना है, कट इट इन शॉर्ट, तो हम भी उसमें लगे थे, बिजनेस करते अपने पति के साथ। भगवान की इतनी कृपा रही कि बिजनेस भी आगे बढ़ा। तो भगवान शायद चाहते थे कि मेरा जो जीवन का उद्देश्य, वो जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ कि सिर्फ भगवान का नाम और भगवान का जाप नहीं करना है। भगवान ने क्या कार्य करे, हम सभी भगवान को इसलिए पूछते हैं क्योंकि सबने अधर्म का नाश किया तो धर्म टिका रहा। तो उनका ये था कि तुमने मेरे से सीख तो लिया है, अब ये जाके जैसे सप्त ऋषि को सब ध्यान और सब ज्ञान व्यान देकर भगवान महादेव ने कहा जाओ तुम काशी और वहां से स्टार्ट करो, और सब सप्त ऋषि सब दिशाओं में जाके करने लगे। तो वही इंसिडेंट ऐसा था कि मैं फिर इन सब में आई, और फिर मैंने ध्यान किया, और मैंने किसी का नहीं पकड़ा, और मैंने महादेव और माँ को पकड़ा कि भाई आप ही मेरे को तो मार्ग दिखाओ। फिर अब मेडिटेशन में हम वो लेवल ऑटोमेटिक अचीव करते गए कि भगवान ने ही हमें मार्ग दिखाए, भगवान ने ये हिम्मत दी। अब आप लोग ध्यान तो करते हो, मगर अगर मैं ध्यान के साथ आपको कहूँ कि ये जो है हमारा दुश्मन है, ये जिहादी, इसको ठोक क्या नहीं ठोक पाओगे आप, डरते हो, है ना। मगर ये डर को हटाने के लिए ही तो हम ध्यान करते हैं कि ध्यान से जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है तो भगवान ही हमें शक्ति देता है इन दुष्टों से लड़ने की। तो वो शक्ति मैंने अर्जित करी, और फिर लड़ते गए कि पहले ये मुझे डराते थे, अब इनको मेरे नाम से डर लगता है। ये सिचुएशन में हम आ गए। फिर ये आया कि अध्यात्म में स्टेज पहुंचते पहुंचते मैं आपको एक बहुत पर्सनल इंसिडेंट शेयर करूंगी जो मैंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं कहा। मैं 2015 से स्टार्ट हो गया था, मुझे बीमारी हो गई थी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की, TN का, जो ये लेफ्ट साइड पूरा पेन होता है। तो मैंने दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, और हर तरह का कराया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब। मेरे परिवार में 1 दर्जन डॉक्टर है, मैं मेडिकल फील्ड के ससुराल वालों के यहाँ से हूँ, तो सब डॉक्टर है, जेठ जी, जेठानी जी, सबसे सीनियर मेरे फादर इन लॉ है, सब कर लिया, वो हुआ नहीं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पेन ट्रिगर होने लगता है। TN इज अ सुसाइडल डिसीज, अगर आपके बारे में जानते हो तो। अब फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरा अध्यात्म का मेरा पड़ाव, वो जो बेबी स्टेप से फिर मैं स्टेज वाइज क्रॉस करती गई और ऊपर पहुंचती गई। तो फिर भगवान से डायरेक्ट बात होती थी, महादेव से, और मैंने कहा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं ये काम में ज़्यादा व्यस्तता हो गई,
और कोरोना के बाद काम और ज़्यादा बढ़ गया, फिर मेरा प्रवास ज़्यादा बढ़ गया। तो प्रवास में जब आप फ्लाइट में बैठे हो तो वो प्रेशर आता है, तो और वो शूट अप होता है वो ट्रिगर। तो फिर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं ना तो सो पाऊँ, वो नॉन स्टॉप पेन इतना खराब था कि ऐसा लगता है कंटिन्यू आपको कोई जला रहा है। ये पूरा हाफ साइड यहाँ तक, ना आप खा सकते हो, ना आप बाल बांध सकते हो, ना आप सो सकते हो, वो कंटिन्यू मतलब ऐसा लगेगा कि आग लग रही है। फिर क्या हुआ कि आज से मैंने आध्यात्म से उसको कई हद तक कंट्रोल तो मतलब थोड़ा सा हुआ, मतलब 5% 7%, लेकिन मैंने 2 साल पहले 2024 में स्टार्ट ही हुआ था 2024, और बहुत प्रेशर और बहुत मैं परेशान हो गई थी इस बीमारी से। तो मैंने कभी पूछा नहीं तो भगवान जवाब क्यों देंगे, वो मांगना पड़ता है ना उनके पास, उनको पूछना पड़ता है, प्रश्न करेंगे तो वो उत्तर देंगे। तो मैंने महादेव से प्रश्न किया कि ये आप मेरे से ये सारा काम तो करवाना चाह रहे हो समाज का, और मैं इतना प्रवास कर रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ, मैं पंगे भी ले रही हूँ, मैं जेल भी जा रही हूँ, मैं केस भी हैंडल सब कर रही हूँ, पर ये प्रेशर जैसे ही आता है ये ट्रिगर होता है पेन, इसको मैं कैसे ठीक करूं। मैंने तो सब डॉक्टर को दिखा दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं ये काम समाज का करूं तो आप मुझे इसका रास्ता बताओ, तो मैं ये काम कर पाऊंगी, वरना ये इस बीमारी के साथ ये काम करना असंभव है। तो फिर महादेव ने हंसते हुए आंसर दिया कि तुम्हें क्यों डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तुम्हारे खुद के पास ही इलाज है, मतलब तुम्हारे खुद के पास ही इसका समाधान है कि तुम खुद अपनी बीमारी को ठीक कर सकती हो। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं अपनी बीमारी को कैसे ठीक करूं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे शरीर में इतने वर्षों से मेरा ध्यान कर रही हो, तुम्हारे शरीर में इतनी ऊर्जा जनरेट हो चुकी है कि तुम जो चाहो वो करवा सकती हो। तो मैंने फिर, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने फिर उनसे प्रश्न करा तो वो हंसते हुए चले गए कि चल अभी तो बहुत टाइम बर्बाद कर रही है मेरा, बता दिया तेरे को, खुद खुद खोज कर। मैं उस दिन फिर ध्यान में बैठी और उसके बाद मैंने खुद से अपनी बॉडी को हील करना स्टार्ट किया, और अब पूरे 2 साल हो गए हैं। मेरा टीएन का पेन ऑलमोस्ट मैंने 90% खत्म कर दिया है। जो 10% भी है तो वो 10% भी 2-3 महीने में एक बार हल्का सा इसलिए ट्रिगर होता है, उसमें भी मेरी गलती है कि मैं नॉन स्टॉप ट्रैवल 4-4 दिन तक सोती नहीं, ओवर प्रेशर, ओवरलोड, ओवर काम करती हूँ, तब बहुत ज्यादा बात खाने पीने का वो सब नहीं करती, तब 3-4 महीने में एक बार ट्रिगर होता है, और वो होता है तो मैं उसी वक्त ध्यान में बैठकर अगली 1 मिनट में तो उसको दूर कर देती हूँ। तो देखा जाए तो मैंने ऑलमोस्ट इस पेन को, टीएन को खत्म कर दिया है। लोग इसको सुसाइडल डिसीज इसलिए कहते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि भाई इसका कोई इलाज तो है ही नहीं, तो हर रोज मरने से अच्छा मर जाओ। तो आप इस विषय में जब आप अध्ययन करेंगे तो ये जो है वो ये डिसीज है। तो अब जैसे इतना प्रवास करता है तो कि कभी तो हाथ पैर दर्द, कुछ तो कभी कभी कुछ रहेगा, कुछ तो होगा, लेकिन मैं सिर्फ ध्यान से अपने शरीर के दर्द को ठीक करती हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। और हाँ, मतलब जैसे अब आपने कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जैसे कि अब आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गए हो तो वो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो इंजेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि वो दांत निकाल रहा है, और फिर इन्फेक्शन ना हो इसलिए गोलियां खानी, तो वो एक समझ में आता है। बट जैसे नॉर्मल पेन है, सर दर्द, कमर दर्द, हाथ का दर्द, पेट का दर्द, पैर का दर्द, इन सब चीजों में हमने मेडिटेशन से वो लेवल अचीव कर लिया है। मैं अभी हमारे डॉक्टर के पास थी, तो हमारे डेंटल डॉक्टर के पास, क्योंकि टीएन के पेन में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि दांतों का दर्द तो नहीं है, दाढ़ का तो दर्द नहीं है, मतलब विजडम टूथ का, ऐसा। तो मैंने मेरे डॉक्टर से बोला कि आपके पास अगर ये पेशेंट आते हैं आप उनको बोलो कि मेडिटेशन करे, फोन से कम दूरी, थोड़ी सी दूरी बना दो, और लाउड बोलना बंद कर दो, शांत रहो और सिर्फ भगवान का ध्यान करो और नाम जप करो। इससे जो 1 वर्ष के अंदर जो शरीर में ऊर्जा जनरेट हो जाएगी, उससे बहुत ये पेन को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इसका कोई और इलाज नहीं है। अब आप सब ध्यान करते हैं लेकिन अभी तक आपको शायद ना पता हो, आप जो चाहो उस समस्या का समाधान आप केवल और केवल ध्यान से निकाल सकते हो। मगर ये ध्यान को अपने अंदर तक सीमित नहीं रखना है, हमें भी सप्तऋषि की तरह हर जगह जाकर इसका प्रचार प्रसार करना है कि महादेव ही सर्वशक्तिशाली सर्वस्व है, उनसे कनेक्ट हो जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा, और वही शक्ति देंगे अधर्मियों से लड़ने की। तो माँ को साथ में रखो और महादेव का नाम लो, क्योंकि माँ को साथ में लिया और महादेव का नाम नहीं लिया तो वो डांटेगी कि पहले मेरा पति फिर मैं यही गड़बड़ करती थी। मैं माँ के पीछे पूरी पागल थी और महादेव को कम याद करती थी। तो माँ ने डांटा एक दिन आके स्वप्न में कि तू मेरा नाम लेगी तो काम नहीं बनेगा, तू मेरे पति को आगे रख, फिर मैं काम करूंगी तेरा। तो ये, अब हम तो सामान्य है आपकी तरह ही,
तो ये एक सामान्य स्त्री को ये काम भगवान ने क्यों दिया, उसके पीछे। अब मैं वो लेवल पे अचीव कर चुकी हूँ कि कुछ महीनों पहले मुझे भगवान ने ये भी बता दिया था कि मेरा पूर्व जन्म क्या था और मैं कौन थी। ये सब आपको प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, मगर उसके लिए अब जैसे मैं प्लेन में बैठी, टेक ऑफ हो रहा है और लैंडिंग हो रहा है, तो अगर 2 घंटे का फ्लाइट है, मैं 2 घंटे सिर्फ ध्यान में बैठूंगी। अगर मैं बाय रोड चल रही हूँ और 5-6 घंटे का ट्रैवल है, मैं सिर्फ ध्यान करूंगी। मैं सुबह की अपनी ध्यान की, लोग सोकर सुबह उठकर ध्यान करते हैं, मैं ध्यान पूरा करने के बाद ही सोती हूँ। उल्टा है, अपनी सब उल्टा ही चलता है। आप लोग सब सीधे रास्ते चलते हैं, उल्टे रास्ते। लोग ये सोचते हैं ना सुबह 3 बजे उठकर ध्यान करो, पर हम हमारा अंतिम ध्यान 3 बजे 3:30 बजे का कंप्लीट करने के बाद सोते हैं, ताकि नींद में भूत प्रेत पिशाच निकट ना आवे। बढ़िया नींद आ। 24 घंटे में से मैं 20 घंटे काम करती हूँ, सिर्फ 4 ही घंटे सोती हूँ। और ये काम करते करते इतना मान सम्मान मिला, लोगों का प्रेम मिला, सोच में बहुत क्लियरिटी आई, मुझे पता चला मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के यही काम करना है, ऐसे ही होगा, इसी एग्रेशन से होगा, इसी तरीके से होगा, तुम्हारे से जो होता है वो बंद पड़े वो करो। और जितने मेरे शत्रु थे, वो सारे शत्रु को मेरी बगलामुखी माई ने खत्म कर दिया, एक एक करके। सुबह उठते ही बगलामुखी माई को, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमारे शत्रु बहुत है, हमारे तो हम इतने भाग्यवान है कि हमारे हर एक डिपार्टमेंट के हमारे भगवान है। इनका तो एक, अब वो एक कहाँ जाएगा। और हमारे तो इतने, हर डिपार्टमेंट का एक गुरु है, एक स्कॉलर है हमारे पास में। तो उठते ही माँ बगलामुखी को याद कर कर, तो मेरे केस बहुत है मेरे पर, सब में मैं बढ़िया, राहत मिली हुई है तो काम कर रहे हैं, नहीं राहत मिलती तो राहत किसने दिलाई, माँ ने दिलाई। तो किसी को, सब लोग ये सोचते हैं कि भाई हम कर रहे हैं, कुछ लोगों में अभिमान आता है, हम ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, वो सब महादेव करवा रहे हैं, हम तो उनके शरणागत है, वो यहाँ से यहाँ मुझे चला रहे, तो मैं यहाँ से यहाँ चल रही हूँ, मैं ना मेरा कोई दिमाग, ना मेरा कोई शरीर, ना मैं कोई कुछ, सब वही करवा रहे। तो अहंकार से को शरीर से निकालो और ये काम में आप सब भी लग जाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। और उस कंफर्ट जोन से बाहर आके जो आपने सीखा है साधना, अब आप साधक बन चुके हो, आपके अंदर वो एनर्जी जनरेट हो गई है। मन के डर को हटाओ, क्योंकि लव जिहाद जैसा जो बड़ा षड्यंत्र हमारे समक्ष है और विषय महिला सम्मान और सुरक्षा का है, तो महिला समाज के साथ यदि ये हो रहा है तो महिला समाज को ही आगे आना पड़ेगा। महिषासुर अत्याचार स्त्री पर करता था, इसलिए माँ दुर्गा ने उसका अंत किया। महादेव भी तो कर सकते थे, तो महादेव ने क्या कहा, नहीं भाई अत्याचार महिलाओं पे कर रहा है, तुम्हें ही करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि बात तुम्हारी है। तो वो महिलाओं ने उसका, स्त्री ने अंत किया। तो ऐसे ही ये जो दानव है महिषासुर नाम के अब्दुल आफ्ताब, जो हमारी बेटियों से लव जिहाद कर रहे हैं, उनके 35 टुकड़े कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण करा रहे हैं, उनसे दर्जनों बच्चे पैदा करा रहे हैं, उनका जीवन नर्क बना रहे हैं, उनको काट के फ्रिज में रख रहे हैं। तो ये सब जो हमारे समक्ष चुनौतियां है, इससे लड़ने के लिए हर एक स्त्री में एक दुर्गा वास करती है। माँ दुर्गा खुद कहती है मैं तुम्हारे अंदर हूँ, इसलिए नारी शक्ति है। तो ये नारी को आवश्यकता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और दुष्टों का अंत करे। आपके अंदर ऊर्जा जनरेट हो चुकी है, ये एक काम आपका हो चुका है, अब उसको, आपको उस जनरेट ऊर्जा को कहीं तो यूज करना पड़ेगा। तो वो ऊर्जा यूज कहाँ करेंगे? हम महिलाओं की आदत होती है ना, हमें कोई ना कोई चाहिए माथा बच्ची करने के लिए। कोई नहीं मिला तो घर में पति और सास को हम परेशान करेंगे, कोई चाहिए, मगर हमें कोई नहीं तो हम सब्जी वाले से माथा पच्ची करेगी, नहीं तो 2 रुपए कम ही कर, तू एक्स्ट्रा मुझे धनिया दे, क्योंकि हमें आदत है माथा बच्ची करने की, हम ऐसी ही बनी है। तो वो माथा बच्ची गलत जगह ना कर सही जगह उपयोग करो। तो है ना हमारे ये धुर्त इतने सारे दुश्मन, चादर वाले, फादर वाले, इनके साथ वो यूज करो एनर्जी और इनसे लड़ो और समाज को सुरक्षित करो, क्योंकि समाज की रक्षा का दायित्व भी नारी शक्ति का है। तो मतलब कट इट इन शॉर्ट, मेडिटेशन ने कैसे मेरे जीवन को बदला और एक सामान्य काजल को कैसे काजल हिंदुस्तानी बना दिया। देखो हिंदुस्तानी है, ये हिंदुओं का स्थान है, यहाँ रहता प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे में धर्मवाद बहुत ज्यादा है। धन्यवाद।